नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से अपने चैनल समृद्ध कथा @प्रयागराज के माध्यम से आपको कहानियाँ सुनाया करती हूँ। कहानियाँ सुनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ आपका मनोरंजन करना नहीं है, अपितु अपने साथ साथ आपके ज्ञान में भी वृद्धि करना है। इसके लिए मैं बहुत सारी पुस्तकों का पठन पाठन भी करती हूँ। आइए आज मैं आपको सुक्रील नाम के वैश्य की कहानी सुना रही हूँ। सुक्रील वैश्य काशीपुरी नामक नगरी में रहता था। उसकी पत्नी सुकला बहुत ही रूपवान, पतिव्रता और धर्मपरायणा स्त्री थी। एक बार वैश्य ने अपने मन की इच्छा जाहिर की कि वह तीर्थों का भ्रमण करना चाहता है। उसकी पत्नी ने भी साथ जाने की जिद की। उसने सोचा कि मेरी पत्नी बड़ी सुकुमारी है, अगर वह चलेगी तो रास्ते में उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उसे भूख और प्यास से भी जूझना पड़ेगा। उसने अपनी पत्नी को बहुत समझाया तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा, और एक दिन रात को बिना बताए वह चुपचाप निकल गया। जब उसकी पत्नी सोकर उठी तो अपने पति को न पाकर बहुत ही बेचैन हो गई। उसने अपने पति के मित्रों से पूछा, किंतु उसे कोई भी जानकारी नहीं मिली। सभी ने कहा कि वह तीर्थाटन पर गए हैं और थोड़े दिनों के बाद लौट आएंगे। अब सुकला बहुत ही बेचैन हो गई। वह पति का चिंतन करते हुए दिन बिताने लगी। 3 वर्ष की लंबी अवधि बीत गई। वह पति के चिंतन में ही दिन रात खोया करती थी। एक दिन इंद्र ने सुकला को देखा। वह उस पर मोहित हो गए और उसे प्राप्त करने की चेष्टा करने लगे। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे यत्न किए। उन्होंने कामदेव को बुलाया और कहा कि देखो, मैं इस स्त्री को पाना चाहता हूँ। कामदेव को अपनी कला पर बहुत ही अभिमान था। उसने इंद्र को आश्वासन दिया कि सामान्य नारी को भी मैं मोहित कर सकता हूँ। मैं अपने पुष्पों के बाण उस पर चलाऊंगा, जिससे कोई भी व्यक्ति सुंदर हो वह उसके प्रति आकर्षित हो ही जाएगी। इंद्र ने कहा, मैं रूपवान, गुणवान और धनी बनकर कौतूहलवश इस नारी को धैर्य से विचलित करूंगा। कामदेव से यूं कहकर देवराज इंद्र उस स्थान पर गए जहां कृकल की पत्नी सुकला रहती थी। वे उसे सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर एकटक निहारा करते थे और अपनी ओर आकृष्ट करने की चेष्टा करते थे, किंतु सुकला ने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया। इंद्र ने उसके पास अपनी दूती भी भेजी। वह दूती ने भी बहुत प्रयास किया, किंतु और इंद्र के रूप और गुण की प्रशंसा की। इसके बाद उसने सुकला से पूछा कि कल्याणी, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो? जिस पुरुष को तुम जैसी गुणवती भार्या प्राप्त है वही इस पृथ्वी पर पुण्य का भागी है। दूती की बात में आकर सुकला ने कहा कि मेरे पति वैश्य जाति में उत्पन्न धर्मात्मा और सत्य प्रेमी हैं। लोग उन्हें कृकल कहते हैं। मेरे स्वामी की बुद्धि उत्तम है, उनका चित्त सदा धर्म में ही लगा रहता है। वे इस समय तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। एक लंबी अवधि बीत गई है और वे अभी तक नहीं लौटे हैं। इस पर दूती ने कहा कि सुंदरी, तुम्हारे स्वामी बड़े निर्दयी हैं, जो तुम्हें अकेली छोड़कर यूं ही चले गए हैं। कौन जाने वे वहाँ जीवित हैं या मर गए। जीते भी हों तो उनसे तुम्हें क्या लेना देना। तुम व्यर्थ ही इतना खेद करती हो। इस सोने जैसे शरीर को क्यों नष्ट करती हो? मनुष्य जब तक जवान रहता है तभी तक वह भोग भोगता है, सुख भोग आदि की सब सामग्रियों का इच्छानुसार सेवन करता है। इधर देखो, ये एक पुरुष आए हैं जो बड़े सुंदर, गुणवान, सर्वज्ञ, धनी तथा पुरुषों में श्रेष्ठ है। तुम्हारे ऊपर इनका बड़ा स्नेह है। वे सदा तुम्हारे हित साधना के लिए
प्रयत्नशील रहते हैं। इनके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आता। वे तो स्वयं सिद्ध हैं, दूसरों को भी उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। उत्तम सिद्ध और सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं। लोक में अपने स्वरूप से सबकी कामना पूर्ण करते हैं। सुकला बोली, यह शरीर अपवित्र है, जिसका सदा क्षय होता रहता है। यह पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। सुकला के यूं कहने पर दूती चली गई। उसने इंद्र से उसकी कही हुई सारी बातें संक्षेप में सुना दी। सुकला का भाषण सत्य और धर्म से युक्त था कि उसके साहस, धैर्य और ज्ञान की आलोचना कर कर इंद्र मन ही मन सोचने लगे, इस पृथ्वी पर दूसरी कोई स्त्री ऐसी नहीं है जो इस तरह की बात कह सके। यह विचार कर इंद्र ने कामदेव से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ कृकल पत्नी सुकला को देखने चलूंगा। कामदेव को अपने बल पर बड़ा घमंड था। वह जोश में आकर इंद्र से बोला, देवराज, जहाँ पतिव्रता रहती है उस स्थान पर चलिए। मैं अभी चलकर उसके ज्ञान, बल, धैर्य, सत्य और पातिव्रत्य को नष्ट कर डालूंगा। उसकी क्या शक्ति है जो मेरे सामने टिक सके। कामदेव की बात सुनकर इंद्र ने कहा, काम, मैं जानता हूँ वह पतिव्रता तुमसे परास्त होने वाली नहीं है। वह अपने धर्म में पराक्रम से सुरक्षित है। इसका भाव बहुत सच्चा है। यह नाना प्रकार के पुण्य किया करती है। फिर भी मैं यहाँ से चलकर तुम्हारे तेज, बल और भयंकर पराक्रम को देखूंगा। यह कहकर इंद्र धनुर्धर वीर कामदेव के साथ चले। उनके साथ काम की पत्नी रति और दूती भी थी। वह परम पुण्यमयी पतिव्रता अपने घर के द्वार पर अकेली बैठी थी और केवल पति के ध्यान में तन्मय हो रही थी। कोई भी पुरुष उसकी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता था। उस समय इंद्र अनुपम तेज और सौंदर्य से युक्त, विलास तथा हाव भाव से सुशोभित अत्यंत अद्भुत रूप धारण करके सुकला के सामने प्रकट हुए। उत्तम विलास और काम भाव से युक्त महापुरुष को इस प्रकार सामने विचरण करते देख सुकला घर के अंदर चली गई और अपने पति के ध्यान में अनुरक्त हो उन्हीं का चिंतन करने लगी। इंद्र सुकला के शुद्ध भाव को समझकर सामने खड़े हुए कामदेव से बोले, इस सती ने सत्य रूप पति के ध्यान का कवच धारण कर रखा है। तुम्हारे बाण इसे चोट नहीं पहुंचा सकते, अतः सुकला को परास्त करना असंभव है। इस सती के तप का नाश करने से हम दोनों को अनंत एवं अपार दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए अब हमें इसे छोड़कर यहाँ से चल देना चाहिए। तुम जानते हो, पहले एक बार मैं सती के साथ समागम करने का पापमय परिणाम असह्य दुख भोग चुका हूँ। महर्षि गौतम ने मुझे भयंकर शाप दिया था। आग की लपट को छूने का साहस कौन करेगा। इंद्र ने कामदेव को उत्तम शिक्षा देने के लिए बहुत ही नीतियुक्त बात कही। उसे सुनकर कामदेव ने इंद्र से कहा, आपके साथ चलकर इस सती के तेज, बल और धैर्य का नाश करूंगा। आप डरते क्यों हैं। देवराज इंद्र को इस प्रकार समझा बुझाकर कामदेव ने पुष्पयुक्त धनुष और बाण हाथ में ले लिए तथा सामने खड़ी हुई अपनी सखी कीड़ा से कहा, प्रिय, तुम माया रचकर वैश्य पत्नी सुकला के पास जाओ। कीड़ा से यह कहकर वे पास खड़ी हुई प्रीति को संबोधित करके बोले, तुम्हें भी मेरे सहायता के लिए उत्तम कार्य करना हो। चिकनी चुपड़ी बातों से सुकला को वश में करो। इस प्रकार अपने अपने कार्य में लगे हुए वायु आदि के साथ उपयुक्त व्यक्तियों को भेज कामदेव ने उस महासती को मोहित करने के लिए इंद्र के साथ प्रयाण किया। सुकला का सतीत्व नष्ट करने के उद्देश्य से जब इंद्र और कामदेव प्रस्थित हुए तब सत्य ने धर्म से कहा, महाप्राज्ञ धर्म, कामदेव की जो चेष्टा हो रही है उस पर दृष्टिपात करो।
मैंने तुम्हारे अपने तथा महात्मा पुण्य के लिए जो स्थान बनाया था उसे यह नष्ट करना चाहता है। दुष्टात्मा काम हम लोग का शत्रु है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। सदाचारी पति, तपस्वी ब्राह्मण और पतिव्रता पत्नी, ये 3 मेरे निवास स्थान हैं, जहाँ मेरी वृद्धि होती है। जहाँ मैं पुष्ट और संतुष्ट रहता हूँ, वहीं तुम्हारा भी निवास होता है। काम की करतूत से अहिल्या का संग करने पर एक बार जो हानि उठानी पड़ी थी, उस प्राचीन घटना का इन्हें स्मरण क्यों नहीं होता। सती के सतीत्व का नाश करने से इन्हें महान दुख में पड़कर दुस्सह शाप का उपभोग करना पड़ा था। फिर भी आज कामदेव के साथ आकर ये धर्मचारिणी त्रिकल पत्नी सुकला का अपहरण करने को उतारू हुए हैं। धर्म ने कहा, मैं काम का तेज कम कर दूंगा, उसकी मृत्यु का भी कारण उपस्थित कर सकता हूँ। मैंने एक उपाय सोच लिया है, जिससे यह काम आज ही भाग खड़ा होगा। यह महाप्रज्ञा पक्षिणी का रूप धारण करके सुकला के घर जाए और अपने मंगलमय शब्द से उसको स्वामी के शुभागमन की सूचना दे। धर्म के भेजने से प्रज्ञा सुकला के घर गई और वहाँ मंगलजनक शब्द का उच्चारण किया। सुकला ने पूजन किया और सुयोग ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, इस शकुन का क्या तात्पर्य है? मेरे पतिदेव कब आएंगे? ब्राह्मण ने कहा कि भद्रे, यह तुम्हारे स्वामी के शुभागमन की सूचना दे रहा है। ये 7 दिन से पहले पहल यहाँ अवश्य आ जाएंगे। ब्राह्मण का यह मंगलमय वचन सुनकर सुकला को बहुत ही प्रसन्नता हुई। उधर कामदेव की भेजी हुई कीड़ा सती स्त्री का रूप धारण करके उस सुंदरी पतिव्रता के घर गई। कीड़ा ने अपने वाक चातुर्य के द्वारा सुकला को प्रभावित कर लिया और अपने को उसका हितैषी बताया। वह सुकला के संपर्क में निरंतर रहने लगी। एक दिन उसने सुकला को अपने साथ वन भ्रमण के लिए आमंत्रित किया। उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह वन भ्रमण के लिए मायामयी स्त्री के साथ गई। वन को कामदेव के मित्र वसंत ने अच्छी तरह सजाया था। उसने कीड़ा के साथ घूम घूम कर वन की शोभा को निहारना प्रारंभ किया। उसी समय रति के साथ काम और इंद्र वहां आए। उन्होंने कामदेव को पुकार कर कहा कि लो, सुकला आ गई है, तुम सुकला पर अपना प्रभाव दिखाओ। कामदेव बोला कि आप लीला और चातुर्य से युक्त अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए, जिसका आश्रय लेकर मैं इसके ऊपर अपने 5 बाणों का पृथक पृथक प्रहार करूंगा। मेरा शरीर नहीं है, इसलिए मैं पुरुष शरीर का आश्रय लेकर रूप को प्रकट करता हूँ। इसी तरह पुरुष पर प्रहार करने के लिए मैं नारी देह का आश्रय लेता हूँ। क्रीड़ा की प्रेरणा से उस सुंदर वन में गई सुकला ने पूछा कि यह दिव्य सरोवर किसका है? इस पर क्रीड़ा बोली, यह स्वभाव सिद्ध तथा दिव्य गुणों से युक्त सारा वन कामदेव का है। तुम भली भांति इसका निरीक्षण करो। दुरात्मा काम की यह चेष्टा देखकर सुंदरी सुकला ने वायु के द्वारा लाई हुई वहां के फूलों की सुगंध को नहीं ग्रहण किया। उस सती ने वहां के रसों का भी आस्वादन नहीं किया। यह देखकर कामदेव का मित्र वसंत बहुत लज्जित हुआ। तत्पश्चात कामदेव की पत्नी रति प्रीति को साथ लेकर आई और सुकला से हंसकर बोली, भद्रे, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। तुम रति और प्रीति के साथ यहाँ भ्रमण करो। सुकला ने कहा, जहाँ मेरे स्वामी हैं वहीं मैं भी हूँ। मैं सदा पति के साथ रहती हूँ। मेरा काम, मेरी प्रीति सब यही है। यह शरीर तो निराश्रय है, छाया मात्र है। यह सुनकर रति और प्रीति दोनों लज्जित हो गईं तथा महाबली काम के पास जाकर बोली, महाप्राज्ञ, अब आप अपना पुरुषार्थ छोड़ दीजिए, इस नारी को जीतना कठिन है। कामदेव ने कहा, देवी,
जब यह इंद्र के रूप को देखेगी उस समय मैं अवश्य इसे घायल करूंगा। तदनंतर देवराज इंद्र परम सुंदर दिव्य वेश धारण किए रति के पीछे पीछे चले। उनकी गति में अत्यंत ललित विलास दृष्टिगोचर होता था। वे पतिव्रता सुकला के पास आए और उससे बोले, भद्रे, मैंने पहले तुम्हारे सामने दूती भेजी थी, फिर प्रीति को रवाना किया। मेरी प्रार्थना को तुम क्यों नहीं मानती? मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे स्वीकार करो। सुकला बोली, मेरे स्वामी के महात्मा पुत्र सत्य धर्म आदि मेरी रक्षा कर रहे हैं, मुझे किसी का भय नहीं है। अनेक शूरवीर पुरुष सर्वत्र मेरी रक्षा के लिए उद्यत रहते हैं। जब तक मेरे नेत्र खुले रहते हैं तब तक मैं निरंतर पति के ही कार्य में लगी रहती हूँ। आप कौन हैं जो मृत्यु का भय छोड़कर मेरे पास आए हैं? इंद्र ने कहा, तुमने अपने स्वामी के जिन शूरवीर पुत्रों की चर्चा की है उन्हें मेरे सामने प्रकट करो, मैं उन्हें कैसे देखूंगा? सुकला ने कहा, सत्य धर्म पुण्य और ज्ञान आदि मेरे बलवान पुत्र हैं तथा मेरे स्वामी के सहायक हैं। वे सदैव मेरी रक्षा में तत्पर रहते हैं। मैं नित्य सुरक्षित हूँ, इंद्रिय संयम और मनुग्रह में तत्पर रहती हूँ। यदि महापराक्रमी कामदेव भी आ जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझ पर कामदेव के बाण व्यर्थ हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उल्टे महाबली धर्म आदि तुम्ही को मार डालेंगे। दूर हटो, भाग जाओ, मेरे सामने न खड़े हो। यदि मना करने पर भी खड़े रहोगे तो जलकर खाक हो जाओगे। मेरे स्वामी की अनुपस्थिति में यदि तुम मेरे शरीर पर दृष्टि डालोगे तो जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है उसी प्रकार मैं भी तुम्हें भस्म कर डालूंगी। सुकला ने जब कहा तब उस सती के भयंकर शाप के डर से व्याकुल हो सब लोग जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। इंद्र आदि ने अपने अपने लोक की राह ली। सबके जाने पर पुण्यमयी पतिव्रता सुकला पति का ध्यान करती हुई अपने घर लौट आई। मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, कहिए आपको मेरे द्वारा कही गई यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अपने कमेंट्स भी भेजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। नमस्कार।